इज़ 23rd ऑफ February एंड मेरा फेयरवेल जो है वो है 5th मार्च को। लाइट आ रही है क्या बुरी वाली? तो मेरा फेयरवेल 5th मार्च को है। हमारे पास बहुत टाइम है, तो इस बहुत टाइम का हम यूज़ करने वाले हैं हमारे साड़ी की प्लानिंग करने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई एम गोइंग टू वेयर साड़ी। ऐसे टिपिकल ऐसे फंक्शन में इसके पहले मैं पहन चुकी हूँ, मतलब ऐसा नहीं है एकदम ही फर्स्ट टाइम नहीं है, पहन चुकी हूँ, बट तब मैं छोटी थी एंड दिस इज़ लाइक प्रॉपर साड़ी लुक। तो मेरे पास साड़ी तो है पर ब्लाउज़ नहीं है। तो आज 23 फरवरी को मैं चल रही हूँ बोरीवली स्टेशन। आई मीन वहाँ पे इतना ऑप्शन है, इतनी वैरायटी है, रेडीमेड है, फ्री साइज़ वाले, बनाने वाले, फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग जो सबसे कम टाइम में सबसे अच्छा लगेगा मेरी साड़ी पर, वो वाला हम लोग डिसाइड करेंगे। आई नो अभी तक मैंने कुछ भी रिवील नहीं किया है अबाउट माई साड़ी और मेरा कोई प्लान नहीं है रिवील करने का, बट आई एम श्योर इन द प्रोसेस इन मिडल आप लोगों को शायद अंदाज़ा आ जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड, सो दिस इज गोइंग टू बी अ फन आउटिंग एज वेल, बिकॉज ब्लाउज़ के अलावा 2-3 और चीज़ें भी लेनी है, प्लस बाहर हम लोग लंच करने भी जा रहे हैं, तो मैं सब कुछ ही ब्लॉग करने वाली हूँ। सो कंसिडर दिस एज लाइक व्लॉग, डेली व्लॉग टाइप्स, मेरा मिनी व्लॉग। और बाकी तो आप लोग मेरा पूरा फेयरवेल का व्लॉग और भी एंजॉय कर ही सकते हो। सो या लेट्स गो, आई एम गेटिंग लेट, नॉट लेट, वी आर ऑन टाइम, बट चलते हैं, अभी ज़्यादा लेट करना नहीं है। आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल टॉप, माई एलन सोली जीन्स एंड अ बिट ऑफ एक्सेसरीज। मेकअप बहुत सिंपल है, विद जस्ट मस्कारा एंड सम लिपस्टिक। लेट्स गो। ब्लाउज हाथ तो खूप लांब शॉर्ट हात नाही हिच्यासाठी फार असं 22 अशी दिसेल ना त्याला एवढं जाणार देन दिस वॉज अनदर सीक्रेट शॉप वी वेंट टू। मुझे इसका नाम याद नहीं है बिकॉज ये बहुत ही अंदर अंदर था, बट यहाँ पे भी हमें ब्लाउज़ नहीं मिला। कपड़ों लिया ऊपर से। इसके लिए ये कलर में मिलेगा छोटा स्लीव्स, प्लेन पतला चेन टाइप चेन। So here in this shop we came to buy a chain। तो मैं जो ज्वेलरी पहनने वाली हूँ उसमें मेरे पास पेंडेंट तो था पर उसके लिए चेन नहीं था, तो उन्होंने ये मैच करके दिया। फिर उसके बाद बाहर जब हम आए तो एक लोकल शॉप से मॉम के लिए बेल्ट ली, और फिर उसके बाद हम आए हैं वेज ट्रीट रेस्टोरेंट फॉर लंच। लेट मी क्विकली शेयर व्हाट ऑल आई एट। स्टार्टर्स के लिए सबसे पहले हम लोग ने मंगाया था स्प्रिंग रोल एंड ओ माई गॉड व्हाई वाज दिस सो गुड। फिर उसके बाद मेन कोर्स के लिए रोटी एंड वेज जलफ्रेज़ी, ये भी बहुत अच्छा था। मुझे ओवरऑल वेज स्ट्रीट का खाना बहुत अच्छा लगा। भूख इतनी लग रही थी, गर्मी इतनी लग रही थी, खाना बहुत अमेजिंग था। और बस इसी के साथ हम लोग वापस आ गए बिना ब्लाउज़ लिए। Hello everyone. So today is 27th February and please don't judge me. मैं अभी उठी हूँ सुबह सुबह, इसलिए मेरी आईज़, मेरा चेहरा पूरा इतना पफ़ी है। पर आज सुबह उठने से ही मुझे मिल गई है गुड न्यूज़। मेरे अमेज़ॉन के पार्सल का अर्ली अराइवल होने वाला है। ये जो क्लिप है मैं अपने इस फेयरवेल वाले प्रेप्स में क्यों डाल रही हूँ, वो इसीलिए बिकॉज़ आपने जब जो शॉपिंग वाला मेरा क्लिप देखा था, जो व्लॉग था मेरा, उसमें यू सॉ कि ब्लाउज़ हमें नहीं मिला। वी वेंट टू 4 डिफरेंट शॉप्स, बट ना कलर मैच हो रहा था, ना स्लीव का साइज़, ना ही मतलब इट वॉज़ नॉट अ परफेक्ट मैच और अ फिट फॉर मी नाइदर इन द 4 शॉप्स। उसके बाद हम लोग घर आए और हम लोग ने ऑनलाइन ब्लाउज़ मंगाया बिकॉज गोल्डन इज़ लाइक अ वेरी जेनरिक कलर, सॉरी फॉर द नॉइस। सो गोल्डन इज़ अ वेरी जेनरिक कलर जो मिल जाता है ऑनलाइन ईजीली, एंड बहुत वैरायटी थी जिसमें से हम लोग ने 3 ब्लाउजेस ऑर्डर किए हैं। एक ब्रांड है जिसका हमने साइज़ 36 ऑर्डर किया है, और दूसरा ब्रांड है जिसका हमने साइज़ 36 एंड 38 दोनों ऑर्डर किया है, बिकॉज उस ब्रांड में वी वर अ लिटिल कन्फ्यूज कि मुझे कौन सा ठीक से फिट होगा। तो लेट्स सी नाउ, एंड दैट पार्सल इज गोइंग टू कम टुडे। वो कल आने वाला था बट आज एक दिन अर्ली अराइवल है। सो आई एम गोइंग टू शेयर इट ओवर योर ऑन माई व्लॉग्स, मतलब इस क्लिप्स में आगे कि किस तरह वो मुझे फिट होता है और मेरी ब्लाउज़ की जर्नी यहाँ से आगे क्या कितनी बढ़ती है, बिकॉज इट विल बी नॉट फेयर टू लीव यू ऑल गाइज ऑन दैट स्पॉट जहाँ पे मुझे ब्लाउज़ नहीं मिला और तुरंत ही आपको मैं अपना फेयरवेल का साड़ी दिखा दूँ। इस वीडियो में भी आपको साड़ी नहीं देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफकोर्स इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज़, फेयरवेल ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। बट मैं ब्लाउज़ का जो पूरा हम लोग का जो प्रेप वाला है,
जो पूरा तामझाम हम कर रहे हैं, जो इतना भागम दौड़ हम कर रहे हैं टू अरेंज फॉर द ब्लाउज, फॉर द ज्वेलरी। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मिक्स एंड मैच एवरीथिंग, बिकॉज आज तक कभी साड़ी पहना नहीं है। आई डोंट नो कि कौन सी ज्वेलरी कैसी लगती है साड़ी पर, तो मैंने वो भी ट्राई नहीं किया है। एंड द थिंग इज़ कि 5th मार्च को मेरा फेयरवेल है, विच इज़ नेक्स्ट ट्यूसडे। वी हैव एग्जैक्टली 1 वीक टू अरेंज फॉर एवरीथिंग, सिवाय साड़ी के और कुछ भी रेडी नहीं है। तो अभी तो मैं वेट कर रही हूँ, तो थोड़े टाइम में आएगा मेरा ब्लाउज, उसके बाद मैं वापस से कैमरा चालू कर आप लोगों को दिखाऊंगी ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस। गाइज, सो हियर इज़ माई ब्लाउज। सॉरी, मैंने साड़ी ब्लर कर दिया है। तो मैंने 36 एंड 38 वाला जो 2 साइजेस मंगाए थे वो वाले ब्लाउज़ आए हैं। जो दूसरे ब्रांड का ब्लाउज़ मंगाया है वो कल आएगा, तो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 36 वाला मुझे फिट नहीं हुआ। दिस इज़ साइज़ 38। यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स नॉट एन एग्जैक्ट 100% मैच, इट्स 80% मैच है ये। ज़्यादा मतलब डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक कैमरा पे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट देर इज़ अ डिफरेंस। इट्स एक काम चलाऊ है, इतना बुरा नहीं लग रहा है। अगर कुछ भी नहीं मिला तो इसी से हम लोग काम चलाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। अभी 1 ही हफ्ता बचा है और बाहर कहीं पे भी दुकान में नहीं मिल रहा है। सो प्रॉबेबली या दीज 2 विल गो वेल, बट मैं उस ब्लाउज़ का वेट करूँगी जो कल आने वाला है। उसके साथ भी ट्राई करेंगे, जो अच्छा बैठेगा वही हम फाइनलाइज करेंगे। हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 28th of February and here is my parcel। ये कल रात को ही आ गया था। अर्ली अराइवल के नाम पे रात को 10-10:30 के बीच में आया था। लाइक दीज पीपल वर्क सो हार्ड ताकि हम तक हमारी डिलीवरीज पहुंचा सके। दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। बट मैंने इसको अभी तक खोला नहीं, मैंने कल रख दिया, तो अभी मैं इसको खोलूँगी। एंड कल के जैसे ही नानी के घर जाकर वहीं इसको टेस्ट करेंगे सिंस ट्राई करेंगे, बिकॉज साड़ी वहीं छोड़कर आए हैं हम लोग। एंड वी लेव द साड़ी देयर बिकॉज मेरी मॉम और मेरी नानी दोनों का ही ओपिनियन जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। सो या लेट मी ओपन दिस एंड टेक दिस ओवर देयर, और फिर वहाँ चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। दिस लुक्स एग्जैक्टली द सेम। आई मीन कल जो हम लोग ने ऑर्डर किया था ये वैसे ही लग रहा है, क्योंकि इमेज में तो वैसा नहीं दिख रहा था। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। सो ये हमने जो कल आया था वो ये वाला था, और आज जो आने वाला है वो ये है। आई नो इट लुक्स काइंड ऑफ सिमिलर। जब हमने ऑर्डर किया था तब काफ़ी अलग लग रहा था, बट अब ऑर्डर आने के बाद तो मुझे कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं लग रहा है, ना स्लीव्स में, ना मटेरियल में, कलर, इनफैक्ट द प्रिंट, द डिज़ाइन, एवरीथिंग इज़ वेरी सेम। मुझे तो लग रहा है ये पहले वाला ही ऑर्डर वापस आ गया है। So I am in my Nani's house and we tried this new blouse जो हमने मंगाया था। This is from a different company। इसका साइज़ है 36। मैं कैमरा पे नहीं दिखा पाई बिकॉज ऑफ 2 reasons। नंबर 1, वो इतना अच्छे से फिट नहीं हो रहा है मेरे पर, सो इट वॉज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। मुश्किल से हम लोगों ने बटन्स लगाए, बट इट केम टू नो यूज़। एंड दूसरा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से हम इसको रिटर्न करने वाले हैं, ये कलर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। मैंने जब इसे साइड बाय साइड रखा था मेरे प्रीवियस ब्लाउज के साथ, जो NDNR का था, जो मैंने कल आया था, उसके साथ मैंने इसको मैच किया था, बट और तब वो सिमिलर ही लग रहा था। बट अब जब मैं वापस देख रही हूँ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये अलग है। इनफैक्ट दिस इज़ एक्चुअली डिफरेंट एंड इट्स नॉट एट ऑल मैचिंग विथ माई साड़ी। सो नॉट गोइंग टू गो फॉर दिस। ये हम रिटर्न करने वाले हैं। फिलहाल मेरे पास कल जो आए हुए 2 ब्लाउजेस हैं वो मैंने दोनों ही रखे हैं, बिकॉज 36 इज़ फिटिंग गुड, अ लिटिल देयर इज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, एंड 38 इज़ ऑल्सो फिटिंग नाइस, बट वो थोड़ा लूज़ है वेस्ट लाइन पर। तो वो 2 मैंने अभी भी रखे हुए हैं, बिकॉज मैंने एक और ब्लाउज मंगाया है जो आने वाला है 2nd of May, दैट इज़ सैटरडे। तो आज के बाद मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर करूँगी 2nd का क्लिप, जहाँ पे मैं मेरा लास्ट एंड फाइनल ब्लाउज ट्राई करूँगी। दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वन डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो अच्छे से हो गया तो फिर वो चूज़ करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो विल स्टिक टू NDNR का साइज़ 36 या 38। उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा वी शुड गो फॉर, कोई एक डिसाइड करेंगे, बट ब्रांड यही रहेगा, बिकॉज आगे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। 2nd को वो लास्ट ब्लाउज आएगा, उसके बाद 5th को मेरा फेयरवेल है। साइड बाय साइड मैंने अपनी सारी ज्वेलरी रेडी कर दी है, साड़ी तो रेडी ही है। तो या नाउ आई एम गोना सी यू गाइज ऑन 2nd of Hello guys, so today is 1st of March। yes, मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड
मैं इससे कंटिन्यूएशन में ही डाल रही हूँ इस ब्लॉग के। जैसे मैंने आपको मेरी प्रीवियस क्लिप में बताया था कि मैंने फ़्लिपकार्ट से एक ब्लाउज़ मंगाया है जो 2 मार्च को आने वाला है। उसकी हो चुकी है अर्ली डिलीवरी और ये रहा मेरा ब्लाउज़। सो ये आ चुका है और इसको देख के पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट दिस इज़ अ वेरी एक्यूरेट कलर मैच। मुझे काफ़ी एक्यूरेट कलर मैच लग रहा है, तो इसे भी हम नानी के घर जाकर ट्राई करेंगे। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड पिछली बार मैंने आपको दिखाया नहीं था वो ब्लाउज़ बिकॉज मुझे नहीं, मतलब मेरे पास कैमरा हाथ में नहीं था और नानी और मम्मी खड़े रह के डिस्कशन कर रहे थे, तो देयर वाज नो चांस मैं शूट कर सकूं। बट आज मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये ठीक से फिट हुआ तो ही मैं कैमरा पे दिखा पाऊंगी, अगर फिट ही नहीं हो रहा है तो आई कांट डू एनीथिंग, नहीं दिखा सकती बिकॉज ये ब्लाउज़ है। सो ओके, नाउ लेट्स गो टू माई नानीज हाउस एंड ट्राई दिस। ट्राइड दिस वन जो भी आया था फ्लिपकार्ट से, बट वो ना मुझे फिट हो रहा है ना उसका कलर मैच हो रहा है। नो कलर मुझे बहुत सुंदर लगा था देखने से, बट साड़ी के तो बिल्कुल भी नज़दीक भी नहीं है। सो दिस इज़ वॉट वी हैव फाइनलाइज्ड। ये NDNR का है, जो सबसे पहले जो 2 ब्लाउजेज़ आए थे ना, एक 36 और एक 38, तो उसमें से वाला ये 38 वाला है। 36 वाला इट्स फिटिंग मी, बट वो बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब मुझे से सांस दबा दबा के पूरा फेयरवेल एंजॉय करना पड़ेगा, जो एन्जॉयमेंट तो नहीं होगी। इसलिए दिस इज़ व्हाट वी हैव फाइनल। हालांकि यहाँ से लूज़ है थोड़ा, तो इसको टाइट करना पड़ेगा प्रॉबेबली। एंड एज इफ विद द शेड मैच यू कैन सी देयर इज़ दिस स्लाइट डिफरेंस, बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमने ऑलमोस्ट हर जगह ढूंढ लिया है, बट कहीं पे भी हम लोग को इसका एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है ये वाला कलर का, बिकॉज दिस इज़ समवॉट रोज़ गोल्ड एज यू कैन सी एंड दिस इज़ लाइक प्रॉपर गोल्डन। तो अभी इसको ही हम फाइनल कर रहे हैं। इतना तो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है फ़ोटो में एंड कैमरा में दूर से तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। इफ़ आई स्टैंड लाइक दिस कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर मैं नज़दीक जाकर आप लोगों को दिखाऊंगी तो यू गाइस कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर, बट ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस एंड बस दैट्स इट, वी एंड द ब्लाउज केस हियर। हेलो एवरीवन, टुडे इज 5th of March. Oh my god, I'm so excited. Today is the day of my farewell and इस vlog का जो नाम है मैंने दिया है preps and planning of my farewell party। तो planning तो देखो हो गई बिकॉज ब्लाउज़ का जो भी करना था दैट वाज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग सेक्शन, बट अभी प्रेपिंग सेक्शन बाकी है। आज शाम को है मेरा फेयरवेल 6 to 9, जिसके लिए मुझे अपने आप को प्रेप करना है। कल का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी आईब्रोज, अपर लिप्स और हैंड वैक्स करा लिए हैं, सो दैट थिंग इज़ डन। बट उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम है। सो आई एम एक्चुअली नॉट रनिंग लेट, बट आई थिंक मेरे पास काम ज़्यादा है और टाइम कम है। सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग, अच्छी नहीं आ रही है लाइटिंग में जहाँ बैठी हुआ। I think that is better. Okay. So the first thing that I'm going to do right now is my facial. तो मैं घर पे ही पूरा facial करती हूँ from step number 1 to step number 10 everything, and you can see the list over here. These are the steps that I'm going to follow, and मैं ये पहले भी अपने चैनल पे दिखा चुकी हूँ, तो वापस बोलना या फिर ज़्यादा इस पार्ट को लंबा नहीं करना चाहती हूँ मैं आपको सिर्फ एक ऐसे ट्रांजिशन की तरह दिखाती जाऊँगी। सारे स्टेप्स को मैं कर रही हूँ तब, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बाकी की काम करेंगे। जब तक ये सूख रहा है, लेट मी शेयर विथ यू गाइज माई बेदिंग प्रोडक्ट्स। वो सब शायद मैंने कभी आप लोगों को दिखाया नहीं है, तो चलो अभी दिखा देती हूँ। देर आर इन टू मेनी थिंग्स आई यूज़, बट देर आर अ फ्यू। जैसे सबसे पहला है ये इलिका का बॉडी बाथ सॉल्ट इन लैवेंडर। ये मेरी फ्रेंड की मॉम का इंस्टाग्राम स्टोर है, तो ये उनका ब्रांड है इलिका, और उसका ये बाथ सॉल्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा दिस इज़ माई बॉडी वॉश, ये ब्लॉसम त्वचा का प्लम ब्लॉसम बॉडी वॉश है, और इसी के साथ मेरा लोफा, दैट्स इट। हाँ, आज मुझे बाल धोने नहीं है, पर जब मुझे धोने होते हैं तो मैं ये डव का शैम्पू यूज़ करती हूँ।
सो मैं नहा के आ गई हूँ एंड कैन यू सी दैट ग्लो ऑन माई फेस. द लास्ट स्टेप ऑफ माई फेशियल इज लेफ्ट विच इज़ मॉइस्चराइज. तो मैंने सोचा कि बात करके ही कर लेती हूँ. एंड जस्ट विद दीज 5 स्टेप्स राइट आई अचीव दैट ग्लो जो जनरली पार्लर में मिलता है. सी पार्लर में इससे ज़्यादा मिलता होगा, आई अग्री, बट घर पे करने के लिए मुझे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव लगता है. आई मीन इट्स गिवन फेयर रिजल्ट्स यार, इतना भी बुरा नहीं है. तो चलो अभी फटाफट मॉइस्चराइज करती हूँ और फिर आप लोगों से बात करूँगी. लास्ट मिनट केओस हो गया था. एसिटिन नहीं था मेरे पास अभी तक लाइव है और 3 दुकानों में नहीं मिला मुझे. 3 मतलब आई फाउंड इन द 3rd शॉप. आई एम सो टायर्ड, पर चलो जल्दी घर चलते हैं बिकॉज मुझे नेल आर्ट स्टार्ट करनी है. और इसी के साथ मेरा नेल आर्ट भी हो गया है. लेट मी शो यू ऑल. दिस इज़ हाउ माय लेग्स आर लुकिंग लाइक. हैंड्स पे मैंने कुछ भी नहीं किया है और सिर्फ ये पिंक कलर की नेल पॉलिश लगाई है. मैंने बहुत कुछ ट्राई किया बट वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए दिस इज़ फाइन. सो आई एम डन विथ माई लंच और अभी मुझे बस 2 लास्ट काम करने हैं आज के. पहला ये है कि मुझे एक ट्रांजिशन रील बनानी है जिसका प्रीवियस पार्ट मुझे शूट करना है, मैं वो करूँगी. दूसरा मुझे एक डांस रील बनाना है, तो जिसकी डांस प्रैक्टिस करनी है मैंने वो नहीं किया है. बाय द वे दोनों ही रील्स आपको कल परसों देखने को मिलेंगी. एज मतलब आई विल शूट द लैटर पार्ट इन सारी ऑफ कोर्स. तो चलो मैं फटाफट ये करती हूँ दोनों और फिर उसके बाद इस व्लॉग का एंडिंग करेंगे. I'm done with all my work and with that it is the end of this vlog. I hope you guys enjoyed it from planning to prepping everything. यहाँ से आगे का आपको मेरे मिनी ब्लॉग में देखने मिलेगा फेयरवेल का. सॉरी मिनी ब्लॉग ही है बिकॉज हम लोग को फ़ोन अलाउड नहीं है वहाँ ले जाना. तो मतलब मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है सिवाय गेट रेडी विथ मी वाला. एंड थोड़े वहाँ के जो फ़ोटोज़ होंगे वो मैं उसमें डाल दूँगी आप लोग के लिए. सो या लाइक आई एम नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने सोचा था व्हाट आई एट ओवर देयर वो सब करूँगी बट फ़ोन अलाउड नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. ये वाला व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दीवा डायरीज. आई एम गोना सी यू गाइस रियली सून विद माय अपकमिंग वीडियोस. अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.